अमेरिका से 104 अवैध अप्रवासीय भारतीयों को वापस भेजने को लेकर इस समय विपक्ष सरकार के खिलाफ हमलावर है। इस बीच सरकार ने बताया है कि वह सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन के लिए नए कानून पर काम कर रही है। प्रवासन पर प्रस्तावित कानून विदेशी गतिशीलता सुविधा और कल्याण विधेयक 2024 के बारे में सरकार ने यह जानकारी दी है। यह विधेयक विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवासन को बढ़ावा देगा। इस नए विधेयक के जरिए 1983 के प्रवासन अधिनियम को बदला जाएगा। बता दें कि यह बात कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति की रिपोर्ट से सामने आई है। इस रिपोर्ट को सोमवार को संसद में पेश किया गया। अपनी रिपोर्ट में संसदीय पैनल ने यह भी कहा कि इस विधेयक में उन राज्यों में पीओई यानी कि प्रवासियों के संरक्षण कार्यालयों की स्थापना करने का भी प्रावधान किया गया है, जहां ऐसे कार्यालय वर्तमान में मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अब तक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोची मंत्रालय ने पटना, बेंगलुरु और गुवाहाटी में अतिरिक्त पीओआई कार्यालय स्थापित किए हैं, जो पूरी तरह कार्यात्मक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि त्रिपुरा, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में अतिरिक्त कार्यालयों की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा समिति ने आग्रह किया है कि भारत से प्रस्थान करने वाले सभी नागरिकों को आवर्जन काउंटरों पर बुनियादी जानकारी दी जानी चाहिए। समिति ने कहा है कि वह चाहती है कि विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर परामर्श किया जाए, साथ ही बदली हुई वैश्विक प्रवासन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संशोधित अधिनियम समयबद्ध तरीके से लाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में अपडेट 3 महीने के भीतर समिति को प्रस्तुत किया जा सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि आंतरिक परामर्श के बाद मसौदे को 15 से 30 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाएगा। उसके बाद संशोधित मसौदे पर कैबिनेट नोट के मसौदे के साथ अंतर मंत्रालयीय परामर्श किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स पूरे भारत में सभी प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स कार्यालयों के कामकाज की देखरेख करता है। आपको बता दें कि अमेरिका से निकाले जा रहे अवैध भारतीयों के मुद्दे पर देश में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। बता दें कि सरकार का यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा सकता है जब एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार को 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर पहुंचा। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में देश के 6 राज्यों के लोग शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा गुजरात और हरियाणा के लोग हैं। दोनों राज्यों के 33 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर पंजाब है। पंजाब के 30 लोग इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। पंजाब के 30 लोगों में अलग अलग जिलों के नागरिक हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कपूरथला के 6 लोग, अमृतसर के 5, पटियाला के 4, जालंधर के 4, नवांशहर के 2, होशियारपुर के 2, लुधियाना के 2, मोहाली से 1, फतेहगढ़ साहिब से 1, तरनतारन से 1, गुरदासपुर से 1 और संगरूर से भी 1 नागरिक अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस पंजाब लौटा है। निर्वासित लोगों ने दावा किया है कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथ पैरों में हथकड़ी लगी रही और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें खोला गया। अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार दौरान निर्वासित भारतीयों का यह पहला जत्था है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने वहां अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने अपने देश से दूसरे देश के लोगों को निकाल दिया है। जितने भी लोगों को अब अमेरिका की ओर से वापस भेजा जा रहा है वो सभी एजेंटों के जरिए डोंकी लगवा कर जाते हैं। इस तरह एजेंट प्रति व्यक्ति 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं। इन सभी लोगों को मैक्सिको, पनामा आदि के जंगलों के जरिए अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कराया जाता है। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अमेरिका तक पहुँच ही नहीं पाते हैं और जंगलों में भूख प्यास के मारे दम तोड़ देते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।